हेलो एवरीवन। सो गाइस, स्टोरी टेलिंग का सीरीज़ है डे 9, एपिसोड 9। सो 100 एपिसोड्स मुझे कराने हैं। चलिए गाइस देखते हैं। ये एक स्टोरी है। यहाँ देखिए, एक लड़का है, इसका नाम है प्रेम। प्रेम सुबह उठा, फ्रेश हुआ, तैयार हुआ। ये अपने कॉलेज गया और कॉलेज में ये इसका फर्स्ट डे था, पहला दिन था। जैसे कॉलेज गया तो कुछ सीनियर्स ने इसको रोक लिया और बोला कि सामने एक खूबसूरत सी लड़की है, जाओ उसको आई लव यू बोलो। इसे करना पड़ा। ये गया, उसने लड़की को आई लव यू बोला और ये भी कहा कि मुझे सीनियर्स ने फोर्स किया तो मुझे माफ़ कर दीजिए। लड़की ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तो होता रहता है। उसके बाद जब क्लासरूम में गया, वो लड़की भी उसी क्लास में थी, सारे स्टूडेंट्स थे। प्रोफेसर ने इसको नया समझ करके इससे कुछ सवाल पूछे और इसने सारे सवालों का सही जवाब दिया। ये लड़की इंप्रेस हो गई कि यार बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है। एक दिन इस लड़की ने इसको अपने बर्थडे पे इनवाइट किया कि यार इंटेलिजेंट लड़का है, इसको इनवाइट करते हैं। इनवाइट किया। नेक्स्ट डे इसका बर्थडे था तो ये लड़का बर्थडे पर गया और सारे लोग डांस कर रहे थे तो इसने भी डांस किया और बहुत ही बेहतरीन डांस किया इसने। सारी लड़कियां वहाँ जो खड़ी थी इम्प्रेस हो गई। सबने कहा यार क्या बंदा है, क्या डांस करता है। ये लड़की फिर इम्प्रेस हो गई एक बार कि वाह यार अद्भुत लड़का है। एक दिन इस लड़की ने इस लड़के से कहा कि चलो एक किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो ये दोनों रेस्टोरेंट चले गए। रेस्टोरेंट में जब ये लड़की गई तो अचानक किसी गुंडे ने इसका हाथ पकड़ लिया। इस लड़के को बहुत गुस्सा आया और इसने उस गुंडे को बुरी तरह पीटा। एकदम टोटल भी फिल्मी सीन चल रहा है। नेक्स्ट डे इस लड़की ने सोचा यार इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। नॉलेज है, डांस करता है, मुझे प्रोटेक्ट करता है, यही है वो लड़का जिसकी तलाश मुझे है। इसने उस लड़के को प्रपोज किया। वो मान गया और नेक्स्ट वीक ये लोग एक टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस में गए। वहाँ पर इन्होंने एक पैकेज बुक किया शिमला का। तो एजेंट ने बुक कर दिया। उसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल रहे थे, इसके ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। उसी समय वही गुंडा जो रेस्टोरेंट में मिला था, वो गुंडा टूर ट्रैवल्स में आ रहा था। उसने इनको देख लिया। ये लोग चले गए इग्नोर करते हुए। फिर इस गुंडे ने इससे पूछा कि भाई ये कहाँ जा रहे हैं लोग। इसने बता दिया कि शिमला जा रहे हैं। अब ये लोग शिमला में थे, होटल बुक किया। लड़का कुछ खरीदने के लिए बाहर गया, लड़की कमरे में अकेली थी। लड़का बाहर चला गया। अचानक वो गुंडा अपने किसी और दोस्त के साथ उसके कमरे में आ गया। अब आगे क्या हुआ यह आपको खुद क्रिएट करनी है और आप इसको चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। आप सोचिए। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाइस। शुरू करें, चलिए। Well, this story is about a boy named Prem. Prem, as usual, got up early in the morning. After that, he got fresh and got dressed. It was his first day in the college, so he reached the college on time. When he reached there were some senior students who surrounded him and forced him to say I love you to the most beautiful girl of that college. Prem had to do this. He went to the girl and reluctantly he said I love you and said that I'm so sorry for it. I have been forced to do this. Girl said okay, it's all right. And the boy went away from there. Now in the classroom all the students were sitting. Since Prem was a new boy in that group, so professor asked him to stand up and asked him several questions. He answered all the questions, which impressed that girl and she gravitated towards that boy. One day that girl decided to invite Prem on her birthday. She went to the boy and said, since you are very intelligent and so obedient and I like you a lot, so I would like to invite you. The boy agreed, and next day the boy went to attend that girl's birthday bash. There he was asked to dance. When he started dancing, his performance was outstanding. All the girls standing there at the party gravitated towards that boy.
and they said to the girl, they said to this girl, the name of this girl is Priya. Yeah, they said to Priya, wow, what a good looking and what a perfect dancer he is. This time this girl thought that he's the guy who should be my boyfriend. But she did not propose that boy. One day, she went to the boy and said, hey, would you like to go to restaurant with me? The boy agreed and they both went to the nearby restaurant. When they both entered the restaurant, there was a boy, obnoxious boy, a kind of ruffian who was available in that restaurant, and he just touched the hand of this girl. Seeing this happening, the boy got furious and as a result, he started thrashing that goon. After that, the goon went away from there. The girl thought that he is the guy whom I should propose. He is everything. He can protect me, he can entertain me, he is very intelligent, he is my dream boy. The girl proposed that boy. And next week they both decided to go for a tour. So they went to a tour and travels office and booked a package for Shimla. Having booked the package, when they were going out of the office, at the same time, the boy who had caught the hand of this girl at the restaurant was also entering the office. He saw them and recognized them. But the couple did not pay any heed to the boy. They went away. This goon went to the agent and asked about the couple. Agent revealed everything. Now, when the couple went to Shimla, they already had booked a hotel because it was a part of the package. So they were in the hotel. The boy said, I want to go out to buy something. You be here, watch TV. I will be back within some hours. The boy went away. The girl was alone in that room. Suddenly, that goon along with his henchman came there. Then. So guys, मेरा टारगेट है वो बिगिनर्स जो डरते हैं. मैंने एकदम तोड़ तोड़ के बिल्कुल आसान जो अंग्रेजी होती है ना, जिसकी ज़रूरत अभी आपको है, वो मैंने आपको बताया है. मैं बार बार कहता हूँ कि इससे नीचे स्तर पे नहीं जा सकते. सेकेंड फॉर्म, स्टार्टेड, मतलब जो ऐसा टेंस चाहिए वैसा तुरंत आपके मुंह से निकलेगा चित्र को देख करके. ये एक बार ये कला आपको बस आ जाए दोस्तों, तो आप काम कीजिए. आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. जब आप इस पर परफेक्ट होने लगते हैं ना, तब आपको सोचना पड़ता है कि अच्छा यार, क्या मैं ये जो नॉर्मल वर्ड्स हैं, क्या इनको हटा के कोई अच्छा वर्ड भी मैं डाल सकता हूँ क्या? फिर आप डेकोरेशन के बारे में सोचोगे. मुझे लगता है कि आप तब सोचना, कम से कम अभी आप 40-50 स्टोरीज कंप्लीट करो. जब लगे कि यार मक्खन है बॉस, कुछ भी, आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, आई गॉट फ्रेश, आई वेंट टू मार्केट, मतलब फट 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 आप बोलने लगोगे. मतलब आपको ऐसा करना चाहिए कि अगर आप सुबह उठे, एक्सक्यूज मी, आप पार्क गए, आपने वहां पर एक्सरसाइज किया, आप घर आ गए, नाश्ता किया, आप तैयार हुए, ऑफिस चले गए, ऑफिस में काम किया, घर वापस आ गए, तो मतलब आप जब बोलना शुरू करोगे तो आराम से बोलोगे. वेल yesterday I got up around 6 o'clock in the morning. After that I got fresh and I went to park. I did some exercise in the park. After that I came back to my home. My mom made breakfast for me. She offered me breakfast. I had my breakfast. After that I got dressed and then I went to my office. I worked there for 8 hours. After that I came back to my home. I had my dinner. I started watching TV for some time and finally I went to bed. मतलब ऐसे मक्खन हो जाएगा, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं. तो जब ये होने लगेगा ना, तब हम क्या करेंगे, अच्छे वर्ड्स, अच्छे स्ट्रक्चर्स वो जानबूझ के चिपकाएंगे. फिर उसकी एक अलग क्लास होगी कि अच्छा ये ना 10 स्ट्रक्चर्स हैं, इसको इतना दिमाग में बैठा लो कि जैसे ही सिचुएशन है वही आना चाहिए. ये तब जाकर आप बनेंगे फ्लुएंट, एक अच्छे, कि आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, कॉन्वर्सेशन कर सकते हो. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों. मिलते हैं अगले वीडियो में. वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कीजिए. अगर हो सकता है तो आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में. ये सब आपके ऊपर है, बट लाइक कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.